पेंडेमिक में लड़ने के लिए अनुदेशक आए, अनुदेशक सामने आए कि हाँ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। 5 साल में 3 बार चुनाव होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल इलेक्शन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन एंड। शायद किसी टेक्निकल इशू से सिंह साहब से संपर्क टूट गया, वो अभी हमारे साथ फिर होंगे, फिर हम बात करेंगे। सीधे डॉक्टर कौशिक के पास पहुंचेंगे, समय आधा घंटा गुजर चुका है, सब बातें सबकी सुनी। कौशिक जी, आज काफी हद तक अनुदेशक और अनुदेशिका आप सुन रहे हैं, खुश हैं। माइक म्यूट है सर आपका, कौशिक जी। ये तो विक्रम सिंह साहब की मुस्कुराहट से, चेहरे से ही पता चल गया कि कितनी खुशी है उनको। और ये मिश्रा जी, मानिए कि एक जंग थी और जंग को जीतना बहुत मुश्किल है। मुश्किल लग रहा था कि जब कोई चीजें सरकार के खिलाफ लड़ी जाती हैं और सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बड़े बड़े एडवोकेट्स उनके पास होते हैं, सारे ब्यूरोक्रेसी के बड़े अफसर उनके पास होते हैं। कभी कभी तो हमने देखा है कि जुडिशियल में भी उनकी सेटिंग रहती है, न्यायपालिका में को भी कभी कभी सरकारें प्रभावित कर लेती। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए तो मुझे लगता है कि जो आज न्यायालय ने, चाहे वो बाद में फैसला सुनाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि न्यायालय में जो सुनवाई हुई, निश्चित तौर से अनुदेशकों के पक्ष में वो फैसला जाएगा। तो ये मानिए बिल्कुल जो प्रतिमा कह रही है कि एक स्वतंत्रता की तरह हमको खुशी हुई है, जैसे स्वतंत्र देश हुआ था। 27,000 परिवारों को, जो कई वर्षों से वो चीजों को झेल रहे थे, जहां परिवार को चलाना, बच्चों को पढ़ाना, अपने माँ बाप को वो सुविधाएं न दे पाना, बहुत सारी ऐसी स्थिति थी जो आपके मंच पे बार बार निकल के आई। तो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं एपी सिंह साहब, बधाई के पात्र हैं शिव कुमार मिश्रा जी, बधाई के पात्र हैं सुरेंद्र दुबे सर, कि जिन्होंने लगातार, चाहे वो अभियान चुनाव को देख के क्यों न चलाया हो, लेकिन ये अभियान रंग लाया। चाहे वो उस समय कुछ भी परिस्थितियां रही हो शिव कुमार मिश्रा जी, लेकिन निश्चित तौर से जो आज जीत हुई है वो उसी अभियान को आगे ले जाने वाली जो व्यवस्थाएं थी, जहां चाहे सरकार बदले न बदले, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपने घोषणा पत्र में रखा, बहुत सारे लोग जागृत भी हुए। बीजेपी के तमाम लोगों ने आपके मंच पे ये स्वीकार किया शायद कि निश्चित तौर से अनुदेशकों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो कुछ कर पाने की स्थिति में न हो, लेकिन उन्होंने कहा इस बात को। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बार बार आपकी डिबेट में स्वीकार किया कि अनुदेशक परेशान है, खुले मन से स्वीकार किया। बिल्कुल, तो वो चाहे उनकी हैसियत न थी मुख्यमंत्री के सामने रखने की, चाहे सरकार के सामने रखने की, या बड़े जो पदाधिकारी हैं उनके सामने न रखने की, लेकिन निश्चित तौर से उन्होंने दिल से स्वीकार किया इस बात को लेकर के। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने आकर के कहा, चाहे 5 साल उन्होंने कुछ न किया हो अनुदेशकों के लिए, उनकी सरकार में भी वही स्थिति रही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही, लेकिन अब वो विपक्ष में थे तो उनको दिखा वास्तव में अन्याय हो रहा है अनुदेशकों के साथ। लेकिन कोई बात नहीं है, ईश्वर ने एपी सिंह साहब को भेजा। एपी सिंह साहब ने बड़ा गंभीरता से चीजें जाकर के वहां रखी कोर्ट के सामने, और जिस तरीके से व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ने का नाम यदि इस देश में एपी सिंह साहब का है, तो यहाँ भी एक कड़ी जुड़ जाएगी। और तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आपके मंच से उठते रहे हैं, शायद हो सकता है कि एपी सिंह साहब उनको भी देखेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जीत है, और इस बहुत बड़ी जीत का श्रेय जाता है तो एपी सिंह साहब को जाता है कि दिल्ली से जाकर के बार बार वहां जाकर के बहस करना। मैंने सुना था कि पिछली बार तीखी नोक-झोंक भी हो गई थी, होता है सब कुछ, लेकिन फिर भी इतनी दूरी पे जाकर के, और आज आप देख रहे हैं कि बस में यात्रा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से एक ये महानायक की भूमिका में ही मैं इनको मानूंगा। तो ये हर किसी की फितरत में नहीं होता, ऐसी लड़ाइयों को सरकार के सामने ला करके लड़ा जाए। बहुत सारे दबाव भी आते हैं, बहुत सारी